हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजीज़ा एंड वेलकम टू ऑल इन माय किचन अजीज़ा की रसोई। आज मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ फ्रूट क्रीम सैलड की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी ये बन करके तैयार होती है। सिर्फ 10 मिनट में ये बनने वाली फ्रूट क्रीम सैलड की रेसिपी, जो खाने में बहुत ज़्यादा यम लगता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में और बहुत जल्दी ये बन करके तैयार होती है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 250 मिलीलीटर का अमूल फ्रेश क्रीम ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे व्हिप क्रीम का भी यूज़ कर सकती हैं। और यहाँ पे इसे लेने के बाद यहाँ पे मैं विक्स की हेल्प से इसे बीट करूँगी। और यहाँ पे मैं अमूल दूध पाउडर ले रही हूँ। आप चाहो तो कोई सा भी दूध पाउडर ले सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। और इसे हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। आप चाहो तो बीटर का भी यूज़ कर सकती है और बीटर का यूज़ करके इसे हम अच्छी तरह से व्हिप करेंगे। इसे अच्छी तरह से हम इसे व्हिप करेंगे। और इसे हम ज़्यादातर क्या होता है कि अमूल फ्रेश क्रीम जो होता है वो मीठा नहीं होता है। जैसे मीठा बनाने के लिए यहाँ पर हम चीनी का यूज़ करें, पाउडर शुगर का। आप चाहे 3 टेबल स्पून मैं चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आप व्हिप क्रीम का यूज़ कर रही हैं तो आप यहाँ पर चीनी नहीं डालें और इसकी जो कंसिस्टेंसी वो इस तरह की रहेगी। और कि अच्छी तरह से बीट करने के बाद फिर यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के अनुसार कोई सा भी ले सकती है। मैं यहाँ पर किशमिश, आलमंड और काजू, बादाम और यहाँ पर मैं अखरोट का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने चॉइस के अनुसार कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं टूटी फ्रूटी का भी यूज़ कर रही हूँ। उसे भी टेस्ट जो है इसका बहुत इन्हेंस होता है, टेस्ट अच्छा आता है, इसको खाने में अच्छा लगता है टेस्ट। और इसे सारे जो ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे हम अपने फ्रूट्स डालेंगे। फ्रूट में एप्पल, बनाना, पोमेग्रेनेट, अनार ले रही हूँ और थोड़ी सी अनार मैं बचा के रख रही हूँ गार्निशिंग करने के लिए, इसे बाद में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं कीवी ले रही हूँ 1 बॉल और यहाँ पे मैं ब्लैक अंगूर ले रही हूँ, ग्रेप्स ले रही हूँ। आप अपने चॉइस के अनुसार कोई सा भी फ्रूट ले सकती हैं। मेक श्योर कि आप जो भी फ्रूट लेंगी वो मीठी होनी चाहिए, वो ज़्यादा सा भी खट्टा नहीं रहना चाहिए। अगर खट्टा रहेगा तो इससे इसका जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं लगता है। और अगर सारा जो फ्रूट मीठा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें इसे हम फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर वनीला एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर इसे स्किप कर सकती हैं या फिर चाहे तो आप इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकती है। और इसे अच्छी तरह से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत जल्दी ये बन करके तैयार होती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में। आप अपने चॉइस के अनुसार कोई सा भी फ्रूट ले सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं जो डाली हूँ आप वही डालेंगे। आप अपने चॉइस के अनुसार जो फ्रूट आपको पसंद है आप वो फ्रूट का यूज़ करके आप इसे बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में आप बना करके इसे खा सकती हैं। ये बच्चों से लेकर के बड़ों तक का बहुत पसंद आती है। तो ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। जैसा कि आप देखिए, बस कुछ करना नहीं है, बस क्रीम को बीट करना है, फेंटना है और सारे जो फ्रूट है उसे डाल देना है। तो ये बहुत ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है, बहुत कम इंग्रेडिएंट में बहुत जल्दी बन करके तैयार होता है। तो ये हमारा फाइनल लुक है। और लास्ट में एक सर्विंग बाउल में हम अपने फ्रूट क्रीम को निकाल करके सर्व करेंगे और ऊपर में इसे हम गार्निश कर देंगे कुछ फ्रूट से और ड्राई फ्रूट से। आप अपने अकॉर्डिंग आप इसे गार्निश कर सकती हैं किसी भी फ्रूट से या फिर ड्राई फ्रूट से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक आसानी से तुरंत ही पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।